ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः आपके लिए लाल किताब के अनुसार सूर्य शुक्र के युति फल पर आज हम चर्चा करेंगे। लाल किताब के ही अनुसार आज का टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक किया करें, साथ में शेयर भी कर दिया करें। हाँ, आपको मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोले ये कहाँ से क्या आ गए, है ना, फेकोलॉजी वाले काम कर रहे हैं आप। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को देखिए, तब जाकर आप इस वीडियो को देखना, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कंडीशन को देखे तो कब इसका नेक असर, कब मंदा असर होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, सूरज शुक्र अगर कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में अगर ये दोनों मुश्तरका इकट्ठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, तो औलाद पैदाइश देरी करता, लाभ सोने नहीं होता हो। एक वक्त ग्रह एक ही चलता, दिगर जो नष्ट ही होता हो। सूरज शुक्र की उम्र के सालों, योग शादी ना उम्दा हो। सेहद माया ना उम्दा जानो, मंदा औरत का होता हो। गर्मी सूरज से शुक्र जलता, सिप्त औरत ना मंदी हो। लब्ज जवानी औरत निकला, लकीर पत्थर पर होती हो। उम्र पिता या राज हो शक्की, दुर्गा पूजन खुद करता हो। औलाद पैदा में हो जब देरी, केतु पालन शुभ होता हो। तो यहाँ पर क्या है, अगर औलाद अगर देरी से होती है, हमें कुत्ते की सेवा करना जातक के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब इस जो फरमान, इसके भावार्थ को हम समझ लेते हैं कि सूर्य शुक्र मिलकर बनावटी बृहस्पति बनाते हैं। ठीक है, इससे आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण होता है, जो बृहस्पति का निर्माण, ठीक है, जो केवल हवाई योग होगा। इसे बृहस्पति का नकारात्मक रूप कह सकते हैं। अगर दोनों परस्पर शत्रु हैं, यानी शत्रु ग्रह शुक्र शनि राहु केतु के साथ बैठा सूर्य चाहे किसी भी घर में होना, तो क्या होगा कि अपने साथ बैठे हुए ग्रहों पर बुरा प्रभाव देगा, यानी जो अपने साथ में बैठे ग्रह की संबंधित चीजों पर बुरा प्रभाव डालेगा। अर्थात शुक्र के साथ बैठने पर स्त्री से संबंधित लाभ हानि होगी। यहाँ पर अगर खराब होगा तो नेगेटिव होगा, शुभ होगा तो पॉजिटिव होगा। यानी लक्ष्मी धन तथा गाय पर बुरा प्रभाव होगा अगर शत्रु प्लेनेट के साथ में ये बैठेगा। तो ऐसी अवस्था में शत्रु ग्रह सूर्य की आयु क्या होगी, अगर लाल किताब के अकॉर्डिंग 35 साल चक्र में देखें तो 22 वर्ष तक, और शुक्र की आयु 25 वर्ष के मध्य में अपना बुरा प्रभाव असर देती है ना, ये ग्रह देगा। यानी शत्रु ग्रहों की शांति के लिए क्या करते हैं, बुध को नेक कर लेना सबसे पॉजिटिविटी, यानी सबसे कारगर शुभ फल होगा। शुभ फल लेना होगा हमें, जब बुध को हमें नेक करना पड़ेगा शांति के लिए। तो यदि शत्रु ग्रहों के साथ ही मित्र ग्रह भी साथी हो, न शत्रु ग्रह बचे रहेंगे, परंतु यदि मित्र मंडल जो मंगल देव बृहस्पति देव के साथ हो, तो उनकी जो चीजों पर मंदा प्रभाव होगा, असर होगा। अब ऐसे में क्या होगा, यदि दोनों संयुक्त हो, दोनों प्लेनेट, तो क्या होगा, 41 वर्ष तक की संयुक्त फल देंगे। और इस मिलावट में शुक्र का जो 3 भाग होगा, यानी सूर्य का 4 भाग हो गए, यानी क्या होगा, शुक्र के फल में बेहद गर्मी या मंदे फल का जमीन पर प्रभाव होगा। किसे, जमीन पर। गर्मी सूरज से शुक्र जलता, सिप्त औरत ना मंदी। तो अब शुक्र नीच का होगा, और शुक्र के मिलाप से बुध भी क्या होगा, पैदा होगा। अर्थात जो फूल होगा ना वो कन्या, परंतु क्या होगा, फल नर संतान नहीं होंगे। आशा यह है कि दोनों में से केवल एक ग्रह का जो फल होगा वो उत्तम साबित होगा, उत्तम फल होगा। सूर्य से राज दरबार देखें,
तो राज दरबार में बरकत होगी, नौकरी संबंधी रिलेटेड उन्नति तरक्की होगी। मगर स्त्री की हालत या स्त्री के फल नर संतान की हालत शुभ नहीं होगी। अगर देखें यदि स्त्री अर्थात शुक्र नेक हो तो भाग्यवान स्त्री की जीवन व्यतीत करने वाली धनी होती है। राज दरबार का हल्का या मंदा होगा उसके लिए कंडीशन। इन दोनों ग्रहों का जो बृहस्पति की ठोस जो चीजें होंगी ना, सोना इत्यादि ठोस चीजें, हल्दी की गांठें पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि सूर्य शुक्र संयुक्त हो, साथ में हो, तो बृहस्पति से संबंधित रिश्ते, जानदार चीजें, पिता बाबा के लिए इस योग से कोई अर्थ का लाभ नहीं होगा। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर योग का शुभ फल ही हो तो क्या होगा कि अगर कंडीशन जातक के शरीर में कहीं विकार नहीं होगा। ठीक है, सूर्य शुक्र में से एक का फल क्या होगा, सदैव शुभ होगा। आत्मा दृढ़वान बलवान होगी क्योंकि सूर्य की कारक चीज है, परंतु शरीर रेत जैसा होगा। कैसा होगा, रेत के समान। और जातक का जो अपना शरीर तथा राज दरबार जो देखे तो उच्च का सूर्य इन्हें भला होगा। इन्हें शुक्र के संबंध से पत्नी की जो किस्मत मारी, इन्हें गृहस्थी से आग जलती रहेगी, क्योंकि गृहस्थी की आग जलती रहेगी। यदि हाथ में शुक्र वल्लरी हो तो क्या हो करेगा, जातक व्यभिचार प्रवृत्ति का भी होगा, वह जेल की यात्रा करेगा। ये योग कंडीशन होगा। अब यहां पर क्या है, दुश्मन ग्रह शुक्र पापी के साथ बैठा हो। सूर्य क्या, सूर्य की इच्छा किसी भी घर में हो, चाहे किसी भी भाव में बैठे सूर्य, तो उसके साथ अगर दुश्मन ग्रह भी बैठ जाए तो उसके साथ संबंधित चीजें पर क्या होगा, बुरा असर पड़ेगा दुश्मन ग्रह की, उस खाना की, उस घर की वस्तु पर। यानी ऐसी कंडीशन में 22 से 35 साल की उम्र के दरमियान उस वक्त दुश्मन ग्रह अपनी अवधि पर बुरा प्रभाव देंगे। दुश्मन ग्रह के वजीर ये क्या करेगा, बुद्ध पालना ठीक रहेगा, क्योंकि बुद्ध को नेक फल लेना पड़ेगा, तभी हम मुबारक होगा, हमें सुफल प्रभाव प्राप्त होगा। यानी दुश्मन ग्रहों के साथ सूरज के दोस्त ग्रह प्लेनेट मंगल देव और चंद्र देव और बृहस्पति देव भी साथ हो तो दोस्तों से संबंधित जो चीजें होगी मंदा असर होगा। दुश्मन का क्या होगा, बचा रहेगा दुश्मन। और ऐसे में कुंडली में राहु का जो अक्सर जो देखे अमूमन प्रभाव होगा, नीच का फल देगा। यानी दोनों इकट्ठे ग्रह हो तो 41 साल की उस उम्र तक मुश्तरका प्रभाव के होंगे, दोनों के इकट्ठे प्रभाव। इन दोनों की मिलावटों में अगर शुक्र का जो 3 भाग होगा और सूर्यदेव का 4 भाग होगा, यानी खुद क्या होगा, शुक्र के पुल में बेहद गर्मी होगी और मंदे फल जमीन तक का असर होगा, प्रभाव होगा, जमीन का प्रभाव होगा। बल्कि शुक्र अब क्या होगा कि यह नीच का ही होगा। यानी दोनों ग्रहों को सूरज शुक्र के मिलाप में बुध पैदा होगा। यानी यदि फूल हो तो फूल तो होंगे मगर फल नहीं होंगे, किस्सा कोताहा का होगा, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। एक वक्त में दोनों सिर्फ एक ही प्लेनेट का असर उत्तम होगा। यानी कि अगर राज दरबार की बरकत की बात करें, बरकत होती है तो स्त्री हाल के मंदी हालत कंडीशन की, स्त्री से संबंधित, गाय संबंधित, औलाद की नरीना औलाद नरीना ही नेक हालत नहीं होगी, या शुभ कंडीशन। 22 से 25 वर्ष की क्रेट की अगर ईयर की हम बात करें, उम्र की एज की, तो औरत का नाश होगा 22 और 25 साल, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि अब अगर स्त्री नेक हो, भाग्यवान सुखिया होगी, दौलतमंद तो होगी, राज दरबार साल का मंदा होगा। ऐसी कंडीशन में यानी दोनों ग्रहों का जो बृहस्पति के ठोस जो चीजें होती, जानदार चीजें, ठोस चीजें, सोना वगैरह, तो कोई भी ताल्लुक ना होगा, बल्कि दोनों इकट्ठे के समय बृहस्पति की जानदार चीजें यानी पिता बाबा रिश्तेदार, तो इससे इकट्ठे जो मुतलका जो बृहस्पति से संबंधित चीजें का कोई जो खास इफेक्ट नहीं होगा, नेक मतलब नहीं हुआ करता। तो ये हमने इस फरमान के पॉइंटों को हमने क्लियर समझा। अब बात कर ले सूर्य शुक्र की नेक दशा की कंडीशन पर। तो अब यहां पर क्या होता है कि अगर अपनी ही कोई जिस्मानी खराबी ना होगी, जस्ट अभी
पहले हमने बात की इसी पर, इस पॉइंट पर भी। यानी सूरज और शुक्र, यानी सूर्य और शुक्र देवता दोनों का एक ही फल तो हमेशा ही अच्छा होगा, एक का फल। उसकी रूह जबरदस्ती होगी मगर जिस्म हल्का ही होगा। अब एक का फल तो हमेशा क्या होगा, सदैव अच्छा होगा। खाना नंबर एक, अब खाना नंबर एक में क्या होगा कि गृह मंडल का तख्त हजारी असर रवि का मंदा हो, यानी शुक्र औरत हो किस्मत भारी आग गृहस्थी जलता हो। जस्ट पहले हम इस पॉइंट पे बात कर चुके हैं। लग्न पराई व औरत मंदी जेल खाना तक पाता हो। अब यहां पर क्या है, जातक का अपना शरीर राज दरबार और उच्च का सूर्य लग्न भाव तख्त पर बैठा है। असर रवि का मंदा होगा लेकिन तख्त पर बैठा, भला होगा राज दरबार के लिए। शुक्र से संबंधित पत्नी की जो किस्मत होगी गृहस्थी की जीवन में आग जलती दिखाई देगी। ने लग्न पर आई औरत मंदी जेल खाना आग गृहस्थी जलता हो। आग गृहस्थी ने शुक्र से रिलेटेड या प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, गृहस्थी जीवन को बर्बाद कर देगा, आग जलती रहेगी। और यदि क्या होगा कि लग्न पर आई औरत मंदी जेल खाना तक पाता हो, अपने लिए खुद अपना जिस्म राज दरबार भले ही होंगे। अब यहां पर क्या हो गया कि हाथ में शुक्र वल्लरी और जातक व्यभिचारी प्रवृत्ति की हुई तो वह जेल की यात्रा करेगा। अपने खुद के लिए अपना जिस्म और राज दरबार भले ही होंगे लेकिन वह जेल खाना तक पाता है, ऐसी कंडीशन में। अब बात करें योग फल पर, तो इसके योग फल क्या होगा कि खाना नंबर 7 में योग होने पर, यानी खुद अपने लिए सूरज नंबर 9 दिया हुआ हाल तीर्थ यात्रा उत्तम और 20वां साल उत्तम फल देगा। यानी क्या होगा कि खान नंबर 7 में योग होने पर सूर्य खान नंबर 9 का फल जातक को देगा। लेकिन क्या होगा, तीर्थ स्थल पर तीर्थ की यात्रा करने पर 20 वर्ष तक का उत्तम शुभ होगा, शुभ फल होगा तीर्थ यात्रा 20 वर्ष तक। अब क्या होगा कि अगर खाना नंबर 9 कभी अमीरी का समुद्र ठाटे मारे, तीर्थ यात्रा उत्तम और 20 साल उत्तम फल देवे। अब यहां पर क्या होगा, खाना नंबर 9 में अगर ये योग घटित होने पर जातक अच्छा अमीर घराना का होगा, अमीर प्रवृत्ति का होगा, यानी कहने का मतलब अमीर होगा। 20 वर्ष तक तो उत्तम फल होगा जातक के लिए। तीर्थ के अनेक अवसर मिलेंगे, चांस मिलेंगे व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए। बात करें खान नंबर 10 में अगर ये योग घटित हो जाए दोनों प्लेनेटों का, तो राज ताल्लुक कासा गदाई मदद गृह घर चौथा हो। खाली अगर घर चंद्र माई चंद्र मदद खुद करता हो, मदद गृह नर सबसे उम्दा चमक सूर्य खुद देता हो। और राहु धुआ जब टेवे हटता लेख शुक्र सब बढ़ता हो। अगर देखें यहां पर कि शुक्र का असर नर ग्रह और मंगल नंबर 1, सूरज नंबर 5, खाना नंबर 5, बृहस्पति नंबर 9 और मंदा होगा। यानी खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह या खाना नंबर 4 या नर ग्रह सूर्य की सहायता करेंगे। क्या करेंगे, सूर्य देव की सहायता करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, तो सूर्य शुक्र जो आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण करते हैं जुपिटर ना, बृहस्पति भी 10 में नीच का होगा। अब बात करें यहां पर मंदी दशा की सूरज शुक्र की, तो यहां पर क्या होता कि पिता अमूमन लंबी उम्र तक का मालिक ना होगा। पिता अक्सर क्या लंबी उम्र का मालिक ना होगा और उसका जो संबंध क्या होगा, संबंध भी होगा तो उसका कंडीशन क्या होगी कि समाप्त होंगे और पिता उसके बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए होंगे। अगर ताल्लुक से संबंध शादी भी हुआ तो यहां पर वजह क्या, अलदही है छोटी उम्र वगैरह, अक्सर बचपन में ही उसका जो पिता होगा उसका साया उठ गया होगा, पिता बचपन में स्वर्ग सिधार गए होंगे, ये कंडीशन होगी। अब यहां पर क्या है कि जो नर संतान अगर जातक के देर से होगी नर संतान, और शनि की आयु जो 36 से 39 जो दूसरा चक्र होता है वर्ष का, या सूर्य शुक्र की जो संयुक्त आयु यानी 22 + 25, तो दोनों को मिला के योग करेंगे 47 वर्ष के बाद ही नर संतान का कायम होगी, नर संतान उत्पन्न होगी जातक के लिए। यानी शुक्र की जो चीजें होगी उससे संबंधित रिश्तेदार और कारोबार के लिए मंदे और बर्बाद होंगे। यदि सूर्य की शुक्र पर दृष्टि हो तो जातक को तपेदिक रोग भी हो जाता है, टीबी या तपेदिक। पत्नी का जो स्वास्थ्य
देखा जाए तो बहुत कम ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ज्यादातर अधिकतर बीमार रहेगी। शे इत्यादि लंबे रोग चलते रहेंगे, लगे रहेंगे, और गालों पर भद्दे निशान होंगे, छुरिया टाइप भी हो जाए, है ना। गृहस्थी मंदी होगी, शुक्र बर्बाद होगा, है ना। जातक सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके किसी दूसरे का नुकसान करने वाला प्रवृत्ति का होगा ऐसा व्यक्ति। जातक पत्नी का आज्ञाकारी, पति दुराचारी, व्यभिचारी और अति क्रोधी स्वभाव और मनोविकार से ग्रस्त होने वाली पीड़िता होगी। इन्हें व्यभिचार का जो रिजल्ट बर्बादी का होगा, उसका परिणाम होगा जो, इसी वजह से जातक या उसकी जो बीवी का शरीर जलता रहेगा। जातक की शादी, जो विवाह अगर 22वें वर्ष या 25वें वर्ष से पूर्व हो जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि जातक ने अगर 22 या 25वें वर्ष में विवाह हो तो राज दरबार, शरीर और सूर्य तथा पत्नी यानी गृहस्थी जीवन दोनों बर्बाद होंगे 25 या 22 वर्ष से पूर्व अगर विवाह कर लिया। इन्हें सूर्य से देखे तो स्वास्थ्य, एनर्जेटिक, सरकारी नौकरी संबंध तथा पिता से संबंध बर्बाद खराब होगा। यानी शुक्र स्त्री गृहस्थी जीवन को खराब कर देगा, दोनों को दोष होगा, दोष देगा। यहाँ पर उपाय, खाना नंबर 1, औरत के बाजू पर सोने का कड़ा धारण करेगा। अगर उपाय की बात करें यहाँ पर, चूड़ी या अनंत यानी कायम करने से औलाद में मदद होगी। अब यहाँ पर औलाद जो होगी उसमें मदद साबित होगी। बात करें या उपाय की, रेमेडी की, कि यदि खंड नंबर 1 में शुक्र मंदा हो रहा हो तो पत्नी में दिमागी खराबी होगी, पागलपन जैसे दौरे आएंगे, यानी हेस्ट्रिया हो सकता है, हेस्ट्रिया के रोग से ग्रसित हो सकते, लंबे समय तक रहेंगे। यानी जातक सदैव क्या रोटी में चिंता में लगा रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में भी मिट्टी खराब होगी ऐसे व्यक्ति की। तो पर स्त्री के साथ गमन करना, अवैध संबंध बनाना, है ना, कारण जेल यात्रा करनी पड़ेगी पर स्त्री के साथ में गमन करने के कारण। जातक अपने साथियों की नाव को सूखे तालाब में डुबाने वाला काम होगा ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या होगा, उपाय में अगर देखें तो औरत के बाजू पर सोने का कड़ा धारण कर लेना चाहिए या चूड़ी। नंबर 2, औरतों की सेहतमंदी होने या मंदी रहने की हालत में औरत के वजन के बराबर चरी, ज्वार, अनाज का दान धर्म स्थान पे देना फायदेमंद साबित होगा अगर नेगेटिव रिजल्ट हो यहाँ पर शुक्र का संबंधित रिलेटेड भी। और यहाँ पर भी क्या है, नंबर 3, शादी या सगाई के दिन ही मर्द औरत एक गुड़ को खाना छोड़ दे, दोनों में से एक को गुड़ को खाना बंद कर दिए, दोनों मियाँ बीवी में से एक को नहीं खाना है गुड़। और खाना नंबर 1 में अगर ये कंडीशन बने तो औरत की दिमागी खराबी, पागलपन, है ना, अभी जस्ट पहले हमने बात की वही पॉइंट यहाँ पे डबल रिपीट हो चुका है वगैरह। और बहुत हद तक मरीज के काग रेखा, किस्मत, रोटी तक के लाले यानी कल्पना, सूरज रात दरबार की मिट्टी को खराब कर देगा, नौकरी यानी पराई आग, औरत की मोहब्बत में जेल खाना वगैरह होगा अगर परिस्थिति के साथ में गमन के कारण यहाँ व्यक्ति को जेल यात्रा भोगनी पड़ सकती है। और अपने जो साथियों की, हम राहियों की भी क्या होगा, यानी सूखे तालाब में उसकी नाव डुबोने की तरह इसका मंदा फल होगा यहाँ पर खान नंबर 1 की कंडीशन पे। बात करें खान नंबर 7 की, कि शुक्र चीजों का बढ़ता झगड़ा, रेत खाली बुध होता हो, देता रवि ख्वा असर नौवे का, हाल बुजुर्गा मंदा हो। अब यहाँ पर दोनों ग्रह की बजाय खाली बुध नंबर 7 का दिया हुआ फल होगा। इन्हें औरत से झगड़ा, औरत की सेहत मंदी हालत, बल्कि औरत की उम्र तक की शक्ति होगी। बुजुर्गों पर काग रेखा, मंदी किस्मत, रोटी तक से दुखिया होगा व्यक्ति। है ना, मकान, बुजुर्गों, जद्दी मकान, पैतृक संपत्ति का सुर्ख, सूरज या मंगल, सुर के रंग होना, कैसे है, दोनों ग्रहों की दुश्मनी का बुरा प्रभाव देगा। बात करें खाना नंबर 9 में की, तो स्त्री के भाग में काग रेखा, मंदा हाल, कभी गरीबी में रेत की जर्रा की भी चमक होगी, कभी गरीबी में रेत की भी जर्रा की भी चमक होगी। बात करें खंड नंबर 10 की, तो यहां पर क्या होगा कि यदि दोनों खंड नंबर 10 में हो तो राज दरबार में क्या होगा, सदैव पराजय से जातक को निराशा होती रहेगी।
निराशा मिलेगी। अब शनि कहीं भी बुरा फल देगा, कहीं भी बैठा हो, कहीं भी हो, और बुरा फल ही छोड़ेगा। राजा होते हुए भी राजगद्दी से क्या होगा, परे होगा व्यक्ति, दूर होगा। यदि वह क्या हो, सरकारी एम्प्लॉय भी हो, कर्मचारी भी हो, तो निलंबित होगा, या दूसरे राज दरबार में भिक्षा मांगने का खप्पर लिए फिरने वाला होगा व्यक्ति। यानी चाहे क्या होगा, खप्पर चाहे मिट्टी यानी शुक्र का हो, और जो पत्थर की कनेक्शन शनि का हो, यानी सोने यानी 10वें घर का बृहस्पति नीच का अपना राजभंग होता है, यानी दूसरे राज्य में स्थानांतरण ट्रांसफर होने के बाद होगा। यानी सांप को दूध पिलाना जातक के लिए फायदेमंद साबित होगा। संतान की दीर्घायु के लिए खान नंबर 4 के ग्रह की सहायता लेना बहुत जरूरी है। क्या है खान नंबर 4 में ये कंडीशन के सांप को दूध पिलाना मुबारक साबित होगा। इसमें उपाय की, अगर उपाय की बात करें यहाँ पर कंडीशन, और औलाद की पैदाइश, औलाद की लंबी उम्र तक के लिए खान नंबर 4 के जो ग्रह मौजूद होंगे उसकी मदद सहायता लेना पड़ेगी। अगर नंबर 4 खाली हो तो चंद्र को उपाय मददगार होगा, बल्कि चंद्र खुद मदद देता चला जाएगा। चाल चलन का ढीलापन, यानी लंगोट का ढीला ना हो, परा स्त्री की खूबसूरती पर ना मिटे, दिल वगैरह लगन और बिना वजह से कोशिश ना करे, मगर पक्का नहीं। ऐसा जो नुक्स होगा वंश अवश्य हो कि जिल्द की बीमारी, तकलीफ, खून खराबी, ग्रस्ती, दुख में मिट्टी, या राजा होते हुए भी आखिरी अवश्य दुखिया ही होगा आखिर तक। गोदान की इच्छा, एक गाय की इच्छा ज्यादा, मगर गो हाजिरी का दान कल्याण औलाद नरीना देगा। अब गाय की जगह सिर्फ नगद रुपए का दान, कोई दान ना होगा। और जो शेष बाकी घरों में क्या होगा, अपना अपना फल होगा दोनों प्लेनेटों का। लेकिन खाना नंबर 10 में यही कंडीशन हो गई कि राज दरबार को नकामी, शनि हमेशा बुरा फल देवे, राजा होते हुए राजगद्दी से दूर रहकर भी क्या होगा, राज दरबार से में गदाई यानी फकीरी का प्याला लेकर कटोरा मांगने वाला होगा, या तो मिट्टी का शुक्र का कनेक्शन शनि या पत्थर, और नीच का बृहस्पति 10 में हो, तो किस्सा को था अपना राजभंग बर्बाद और दूसरे राजा का निगरान होगा। तपेती की अगर बात करें, अंगिन कास्कर जब खान नंबर 5, 7, 9 में किसी भी ग्रह की जगह बैठे हो। इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने सूरज शुक्र के युति पर और मंदी दशा पर, नेक दशा पर हमने चर्चा की, कब कौन से योग घटित होने पर सूर्य शुक्र का मंदा नेक असर मिलता है। ये टॉपिक से रिलेटेड आज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। वो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।